दिल्ली पुलिस के पूरे पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं भाई जो आपके एग्जाम में यहाँ पे आने ही आने हैं। ये प्रीवियस ईयर के आधार पे मैंने यहाँ पे सिलेबस को तैयार किया है। इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जब यहाँ पे टॉपिक को कवर करोगे ना तो मैथ्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको इसी सीक्वेंस में मैथ को पढ़ना है। पहले आप परसेंटेज को पढ़ना, जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जीके इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़ें, कैसे इसको कवर करें। तो आपको सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, जीके भाई अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की भाई तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको दिल्ली पुलिस के पूरे पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं भाई जो आपके एग्जाम में यहाँ पे आने ही आने हैं। ये प्रीवियस ईयर के आधार पे मैंने यहाँ पे सिलेबस को तैयार किया है। इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका मैथ्स हो गया, फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग हो गया, और फिर आपका यहाँ पे जीके का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक हो गया, साइंस हो गया, और लास्ट में आपका यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। करंट अफेयर की भी टॉपिक आपको बताऊंगा कि आपको करंट को कहाँ से कवर करना है। आपको पता है मैथ्स आपकी 15 नंबर की आपकी यहाँ पे आनी है, रीजनिंग 25 नंबर का, जीके आपका 50 नंबर, आपका 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आना है। दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भाई अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वैकेंसी आने के बाद यहाँ पे हम तैयारी करेंगे। 5000 से भी ज्यादा आपकी वैकेंसी आने वाली है। सितंबर में आपके यहाँ पे फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे और आपका नवंबर दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा। अगर आप वाकई में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई अभी से तैयारी स्टार्ट करें। अभी से अगर आप सिलेबस को करोगे तो एग्जाम के पहले आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, और वैकेंसी जब आपका वैकेंसी का फॉर्म आएगा उसके पहले ही आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो आपको अलग ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप अभी से सीरियस हैं वाकई में तो भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं काफी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी ये भी आपको बता दूंगा। और बाकी भाई दिल्ली पुलिस की अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी तो भाई आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि भाई आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथ ही आपको मैं ये बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पूरे पूरे सिलेबस को कहां से कवर कर सकते हैं, बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे कैसे डिजाइन करनी है, कैसे आप आने वाले दिनों में अपने पूरे पूरे सिलेबस को अच्छे से यहाँ पे कवर कर पाओगे, आपको डेली कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सब कुछ आपको मैं इस चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके लिए भाई आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और आने वाली सभी अपडेट के लिए बेल आइकन को भी ऑन करके रख लेना। तो भाई पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, सभी टॉपिक को प्रॉपर्ली नोट करिएगा, और इन्हीं टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करने की, इन्हीं टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आपको फिर से बता दूं, पेन और पेपर लेके भाई जरूर से बैठना, जिससे कि आप इस सभी टॉपिक को प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट कर पाओगे। और आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की भाई बेहतरीन तरीके से नोट्स वगैरह मैंने डिजाइन किया है, जो कि आपको मैं काफ़ी जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो इसको तो आप भाई जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा स्टडी विद सूरज के नाम से, आपको मेरा फेसबुक वगैरह भाई मिल जाएगा स्टडी विद सूरज के नाम से, आपको मेरे रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से इंस्टाग्राम मिल जाएगा, और आपको यूट्यूब तो भाई पता ही है। बाकी आप व्हाट्सएप को भी सेव कर लेना। सभी नोट्स आपको मैं काफ़ी जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो मैं यहाँ पे डिजाइन करवा रहा हूं भाई। आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके और कंप्यूटर के पीवाईक्यू पैटर्न पे आधारित, मतलब जैसे आपके पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पे भाई आपके दिल्ली पुलिस के बेहतरीन नोट्स आपको मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज आपके सिलेबस की, कि सिलेबस में आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर बात करूँ तो आपका ये वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वो टॉपिक है भाई जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका रेशो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज, मिश्रण, एलिगेशन। ठीक है, आप जब यहाँ पे टॉपिक को कवर करोगे ना तो मैथ्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको इसी सीक्वेंस में मैथ को पढ़ना है। पहले आप परसेंटेज को पढ़ना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना, फिर डिस्काउंट को पढ़ना, और फिर आपको सीआई और एसआई को यहाँ पे कवर करना है। इससे कि आपका भाई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग होते जाएगा तो आपको ये जो टॉपिक है आपके एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट है। जैसे कि परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप करने बैठोगे भाई, जब आपको यहाँ पे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका डिस्काउंट सॉल्व हो जाता है। मतलब ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है ये एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट है। फिर इसी तरीके से आपको ये वाले टॉपिक कवर करने हैं। फिर आपका अनुपात हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, मिश्रण एलिगेशन हो गया, ये भी आपके एक दूसरे से लगभग यहाँ पे टॉपिक कनेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका औसत हो गया, समय और कार्य हो गया, नल टंकी, इन टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करना है। समय और दूरी हो गया, रेलगाड़ी, दौड़ी, वृत्तीय गति, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और आपका नावधारा हो गया। ये तो हो गया भाई आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन। ठीक है, अर्थमेटिक से आपकी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और फिर जो आपका एडवांस वाला पोर्शन है जहाँ पे के सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन है संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ,
सरलीकरण हो गया आपका, क्षेत्र मिति में 2D 3D, और फिर आपका घातांक करनी और आपका डिजिटल योग, डिजिटल सम। ये वो टॉपिक है भाई जिससे कि आपका एडवांस में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। आपको ये 6 टॉपिक सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आपके ये जो मैंने आप 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ से आपके बहुत ही कम भाई क्वेश्चन देखने मिले, ना के बराबर। अगर आप इनको ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया है इनको आपको सबसे पहले यहाँ पे कवर करना है। आगे बढ़ते हैं भाई रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में आपको ये वाले टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी, सिमिलैरिटी सेट, क्लासिफिकेशन, सीरीज हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम, स्लॉग्स हो गया, रैंकिंग टेस्ट ऑर्डर हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डिक्शनरी वाला टॉपिक हो गया, फाइंड द मिसिंग नंबर, अल्फाबेटिकल टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग नंबर, कैलेंडर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, फिर आपका क्लॉक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई, अर्थमेटिक प्रॉब्लम आप जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। एज वाला टॉपिक तो आपका मैथ्स का भी है और आपका इसको रीजनिंग में भी काउंट किया जाता है। डाइज वाला पोर्शन हो गया, इनक्वालिटी और आपका क्यूब वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके यहाँ पे नॉन वर्बल वाला पोर्शन हो गया आपका, जैसे कि आपका वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, फिगर सीरीज, पेपर कटिंग, पेपर कंप्लीट, ठीक है, सॉरी आपका फिगर कंप्लीट करना, हिडन फिगर, छुपे हुए आकृति को यहाँ पे ढूंढना, फिगर फॉर्मेशन, फिगर काउंटिंग, फिगर एनालॉजी और आपका सीरीज। ये वो टॉपिक है भाई, आपको सिलेबस इसलिए बड़ा लग रहा है कि मैंने सब टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको इनको अलग अलग यहाँ पे सिक्वेंस से पढ़ना है। रीजनिंग आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका रीजनिंग में एक भी नंबर गलत नहीं होने वाला। आप आराम से यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 यहाँ पे कर जाओगे, क्योंकि रीजनिंग का ये पूरा पूरा फाउंडेशन सिलेबस है। यहाँ से बाहर आपका बिल्कुल एक भी टॉपिक नहीं जाने वाला। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कथन प्रवाह और आपका आंकड़ों की अपर्याप्तता। यहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं भाई। सबसे पहले आपको इनको कवर करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका भाई रीजनिंग का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पे कवर स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको पता है भाई, मैथ्स आपकी यहाँ पे 15 नंबर की आनी है और आपका रीजनिंग आपका यहाँ पे 25 नंबर का आना है, ठीक है। तो 40 नंबर तो भाई आपको हमें पक्के करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग पूरे में से पूरे यहाँ पे नंबर करेंगे, पूरी पूरी यहाँ पे संभावना बन सकती है। तो आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करके रखना पड़ेगा। तो आपको ये भी बता दूंगा कि भाई आपको मैथ रीजनिंग कहाँ से कवर करना है, तो आपको वही चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखना ही पड़ेगा। बात अभी आती है कि भाई आपका जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जीके इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ें, कैसे इसको कवर करें। तो आपको सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, जीके भाई अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको भाई उनको बार बार रीड करना पड़ेगा। जीके आपको बार बार यहाँ पे रीडिंग करना पड़ेगा और बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये दो चीज़ अगर आपने भाई डेली हैबिट में ले आए तो आप आराम से जीके में 50 में से बहुत अच्छे भाई आप 35 प्लस स्कोर आराम से कर जाओगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे माना जाएगा। आप कोशिश तो यही करना कि भाई 40 प्लस कर जाओ, जो बोलते भाई उतना ईजिली है नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर असंभव भी नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। पर 35 प्लस आप आराम से कर जाओगे, जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन टॉपिक से प्रीवियस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं भाई इतिहास की, तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक कवर करना है, सिंधु सभ्यता आपकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपका प्राचीन भारत में अगर स्टार्ट करें भाई तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाते हैं। वैदिक सभ्यता हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका प्राचीन भारत के स्रोत, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। आपको इसी सिक्वेंस में इतिहास को पढ़ना है, जिससे कि आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी के पर्सपेक्टिव से भाई इसको यहाँ पे कवर कर पाओगे। ईसाई धर्म हो गया, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, मुगल साम्राज्य का अधीन आपके जो सिख धर्म था उसको आपको थोड़ा बहुत देखना है। फिर मगध राज्य का उत्कर्ष आपको यहाँ पे कवर करना है। सिकंदर हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, भारत के यवन राज्य हो गए, कुषाण वंश हो गया, आपका गुप्त साम्राज्य हो गया, पुष्यभूति वंश हो गया, दक्षिण भारत के राजवंश हो गए, सीमावर्ती राजवंश हो गया, और आपका राजपूतों की उत्पत्ति। ये वो टॉपिक है भाई जहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको स्कोर करना है तो पहले आपको इन टॉपिक को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मध्यकालीन भारत, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, भारत में अरबों का आक्रमण हो गया, महमूद गजनी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, सल्तनत काल से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मुगल साम्राज्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मराठों का उत्कर्ष, सिख वंश। ये वो टॉपिक है भाई जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर करना है। आधुनिक भारत में आपको उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य हो गया, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय, सिख वंश एवं अंग्रेज,
ठीक है, सिक्के एवं अंग्रेज, सॉरी, महत्वपूर्ण विद्रोह हो गया आपका 1857 की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन, ठीक है, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, आपको ये टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। आपका यहाँ पे आधुनिक भारत यहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी, बहुत ही ज़्यादा भाई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका, ये सीधा नंबर आपको देने वाला है। नोट करना सभी टॉपिक को। भारत में संविधान का विकास, संविधान सभा, उद्देशिका, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया आपका, मूल कर्तव्य हो गया, राष्ट्रपति जी हो गया, अपने उपराष्ट्रपति जी, संसद के बारे में देख लेना, राज्य विधानमंडल आपको कवर करना है। आगे बढ़ते, स्थानीय स्वशासन आपको यहाँ पे कवर करना है, न्यायपालिका हो गया, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा हो गया, राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन। इसके बेस्ट नोट्स भाई मैंने तैयार किए हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। बस आपको अभी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना है, जहाँ पे आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह हो गए, मैथ, रीजनिंग के बेहतरीन तरीके से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे, जिससे भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे आपका ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे कवर करना है सामान्य जानकारी, आपको यहाँ पे देखना है। भारत का जो भूगोल आपको यहाँ पे पहले कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भौतिक स्वरूप हो गया, भारत की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, जलवायु, मिट्टी, कृषि, सिंचाई, खनिज संसाधन, प्रमुख उद्योग और परिवहन के बाद आपको यहाँ पे कवर करना है नदी घाटी परियोजना, नदी किनारे से बसे शहर, पर्वतीय नगर, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, जनजाति और आपका भौगोलिक उपनाम। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप सबसे पहले यहाँ पे कवर करोगे। विश्व का भूगोल में आपको ये सभी टॉपिक यहाँ पे देखना है। एक बार आपको मैं फास्टली बता दूं, ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, पृथ्वी के सौरिक संबंध में आपका सौरमंडल हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल हो गया, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, विश्व की प्रमुख फसलें, प्रमुख देश, विनिर्माण उद्योग, प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व प्रमुख जनजातियां, वनस्पति। ये वो टॉपिक है भाई जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इन टॉपिक को आप सबसे पहले नोट कर लेना, ठीक है। इनको आपको यहाँ पे कवर करना है। अगर आप टॉपिक वाइज जीके को कवर करोगे तो आप इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के चीज़ों को कवर कर पाओगे। इकोनॉमिक्स में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, सामान्य परिचय, आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार, उत्पादन के कारक हो गए, मौद्रिक नीति उपकरण, कर व्यवस्था, जीएसटी, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, बजट, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, बाजार हो गया आपका, वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आपका जनगणना। यहाँ से आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका टॉपिक। आगे बढ़ते हैं आपका कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आना तो आपके भी काफ़ी अच्छे लेवल का आपका कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एमएक्स एक्सेल हो गया, फंक्शन एंड फार्मूला, ओपन एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट हो गया, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फॉर्मेटिंग, इसको आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉगिंग हो गया, वेबसाइट ब्लॉग्स हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है, टेक्स्ट क्रिएशन आपको यहाँ पे देखना है, सर्च इंजन के बारे में, URL, HTTP, FTP, इसके बारे में आपको यहाँ पे कवर करना है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, MS वर्ड, शॉर्ट की प्लस आपका फुल फॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे कवर करना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस भाई मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसके साथ आपको मैं साइंस के भी यहाँ पे ऐड करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपका साइंस का भी है, तो साइंस के कुछ टॉपिक यहाँ पे देख लेना है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको मैंने बताया भाई यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं आपका 2 पोर्शन, जो आपका एक रहेगा आपका स्टैटिक हो गया, स्टैटिक वाला पोर्शन, साथ ही आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन। इसकी आपको मैं बेस्ट PDF डाल दूंगा, ठीक है, जहां से आप इसके टॉपिक भी यहाँ पे देख पाओगे और आपके यहाँ पे टॉपिक को यहाँ पे कवर भी कर पाओगे। कवर आपको भाई यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक और आपके करंट से भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको भी PDF चाहिए तो आप अभी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको स्टडी पे सूरज के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, जहां से आप ये पूरी PDF को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी चैनल को आप सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे 2,40,000 से भी ज़्यादा भाई यहाँ पे हमारे फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं, जिससे कि आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बन के सभी अपडेट को यहाँ पे ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा नोट्स वगैरह के लिए, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। और आपको पिछड़ी भी सूरज के नाम से आपको मेरा फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे फॉलो करके रख सकते हैं। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई कौन कौन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और आप में से कौन कौन है भाई जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा है। तो भाई जरूर से आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी दिल्ली पुलिस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मैंने डिजाइन किए हैं, जहां पे आपको बेस्ट स्ट्रेटजी हो गई, बेस्ट बुक लिस्ट हो गई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ वगैरह होगी, नोट्स वगैरह होगी, सब कुछ आपको बिल्कुल टाइम टाइम पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भाई जरूर से सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो को भाई शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो आपके साथ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।